श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पूतसर संत कबीर नगर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 हिंदी की शीर्षक सवई समझाने जा रहे हैं। इसका संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य की सवैये शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। प्रसंग समझिए। प्रस्तुत सवैया में रसखान जी आने वाले अनेक जन्मों में भी श्री कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं। इसी का वर्णन इस सवैया में किया गया है। मानुष हो तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारा जो बस हो तो वह कहा बस मेरो, चरण नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो धरे कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिलकालिंद कूल कदम्ब की डारन। बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, मन को छूने वाली बात लिखते हैं रसखान जी। लिखते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण जी, यदि अगला जन्म हमारा मनुष्य में हो तो हमारी हार्दिक इच्छा है, अभिलाषा है कि बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, तो ब्रज में ही उन ग्वालों के बीच में हो। रसखान जी कहते हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण कन्हैया, हमारी हार्दिक इच्छा है, अभिलाषा है कि अगला जन्म यदि मानव जात में मिले तो हमारा जन्म पुनः इसी ब्रज में हो, जिससे हम ग्वालों के साथ रह सकें। जो बस हो तो कहाँ बस में। रसखान जी कहते हैं कि इसमें हमारा कोई बस नहीं है। यदि अगला जन्म हमारा पशु योनि में होता है, यदि अगले जन्म में मैं पशु बनूं, तब भी हमारी इच्छा यही है कि चरण नित नंद की धेनु मझारन। यहाँ धेनु शब्द का अर्थ होता है गाय, मझारन शब्द का अर्थ होता है बीच में। रसखान जी कहते हैं कि हे कृष्ण कन्हैया, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है, कोई बस नहीं है। हम अपने इच्छा अनुसार जन्म नहीं ले सकते, किंतु हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि यदि मेरा जन्म पशु योनि में है होता है तो हे प्रभु, हमारी इच्छा है इसी ब्रज में नंद जी की गायों के बीच में ही हमारा जन्म हो, तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। पाहन हो तो वही गिर को, गिर शब्द का अर्थ होता है पर्वत, जो धरे कर छत्र पुरंदर धारण, कर शब्द का अर्थ होता है हाथ, पुरंदर शब्द का अर्थ होता है इंद्र। जो खग हो तो खग शब्द का अर्थ होता है पक्षी, तो बस
मेरे कालिंदी फूल कदम्ब की डालों। कालिंदी शब्द का अर्थ होता है यमुना जी, कूल शब्द का अर्थ होता है किनारा अथवा तट, कदम्ब की डाली, डाली शब्द का अर्थ होता है शाखा। अर्थ देखिए, पाहन हो तो वही गिर को। रसखान जी कहते हैं कि हे नारायण, हे दीनदयाल दया की सागर कृपा सिंधु श्री कृष्ण कन्हैया, यदि अगला जन्म मुझे पत्थर में मिले, अर्थात अगले जन्म में यदि मैं पत्थर बनूं, तो हमारी हार्दिक इच्छा है उस पर्वत का पत्थर बनूं जिस पत्थर को आप गोकुल की रक्षा के लिए, ब्रज की रक्षा के लिए और देवताओं की राजा इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए आप अपनी अंगुली पर उठाए थे। पुनः ध्यान दीजिए, रसखान जी कहते हैं कि पाहन हो, पाहन शब्द का अर्थ होता है पत्थर, तो वही गिर को, गिर शब्द का अर्थ होता है पर्वत, जो धरे कर छत्र पुरंदर धारण। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, हे दीनदयाल दया की सागर कृपा सिंधु, हे कृष्ण कन्हैया, यदि अगले जन्म में मैं पत्थर बन जाऊं, तो हमारी हार्दिक इच्छा है उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको आपने ब्रज की रक्षा के लिए और इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए आप अपनी अंगुली पर उठाए। आइए हम बताते हैं आपको कि श्री कृष्ण कन्हैया क्यों, कब और कैसे गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाए, जिससे ब्रजवासियों के जीवन की रक्षा हुई। एक बार श्री कृष्ण कन्हैया ग्वाल बालों से कहने लगे कि आप लोग इंद्र की पूजा मत कीजिए, आप लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए, क्योंकि इसी गोवर्धन पर्वत से अनेक प्रकार की औषधियां प्राप्त होती हैं। हम लोगों की गाय इसी गोवर्धन पर्वत के आसपास ही चरते हैं। हमारे लिए तो इंद्र से बढ़कर गोवर्धन पर्वत ही देवता है। भगवान कृष्ण की बात मानकर ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की उपासना करने लगे। देवताओं के राजा इंद्र जब इस दृश्य को देखे तो वह क्रोधित हो गए, मेघ को बुला करके आदेश दिए, कहे कि हे मेघ, तुम ब्रज में जाओ, गर्जना करो, इतना बरसो जिससे संपूर्ण ब्रज मंडल ही डूब जाए। वहां के लोग भयभीत होकर हमारी उपासना करें। हुआ भी ऐसा, मेघ जैसे ही अपने स्वामी इंद्र के इस आदेश को प्राप्त किया, बहुत तेजी से गर्जना करते हुए ब्रज के ऊपर आकाश मंडल में छा गए। काली घटाएं इस प्रकार छा गई, बिजलियां चमकने लगी, तेज गर्जना होने लगी और इतनी तेज वर्षा होने लगी कि ब्रज के लोग डूबने लगे। यहाँ तक गाय चिल्लाने लगी, बछड़े रंभाने लगे, गोपियां बहने लगी और ग्वाल व्याकुल हो। चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ।
जीवन अस्त व्यस्त। बारिश हो रही थी, बहुत तेजी से प्रलयकारी स्थिति उत्पन्न हो गई। चारों तरफ एक ही आवाज आने लगी, कृष्ण हमारे प्राणों की रक्षा करो। तब श्री कृष्ण अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिए और कहने लगे कि आप लोग गायों बछड़ों के साथ इसी पर्वत के नीचे आ जाए। और सभी लोग उसके नीचे आ गए। ब्रज डूबने से बच और इंद्र का अहंकार समाप्त हो गया। मेघ भी पराजित होकर के वापस चला गया। चारों तरफ श्री कृष्ण कन्हैया की जय जयकार हो गई। तो अभी हम आपको बताए कि रसखान जी जो इस सवैये में लिखे कि पावन हो तो वही गिर को जो धरे कर छत्र पुरंदर धारण। रसखान जी कहते हैं कि हे कृष्ण कन्हैया, यदि अगले जन्म में मैं पत्थर बनूं तब भी मैं गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनूं, जिसको आपने अपनी अंगुली पर उठाए और इंद्र का अहंकार नष्ट हो गया। जो खगहाओं तो बसेरू करो मिल काले के फूल कदम क्रीडारम। रसखान जी कहते हैं कि हे कृष्ण कन्हैया, यदि मेरा जन्म पक्षी जात में हो, मेरा तो कोई बस है नहीं कि अगले जन्म में किस जात में मेरा जन्म होगा, कि तुम्हारी हार्दिक इच्छा है, अभिलाषा है। तुम्हारी इच्छा है कि यदि मेरा जन्म पक्षी जात में होता है तो बसेरो करो, तो हमारा निवास स्थान कालिंदी कूल यमुना जी के किनारे इसी ब्रज में हो, जिसके कारण जिससे मैं परम पावनी पवित्र यमुना जी के तट पर कदम की शाखाओं पर बैठकर आपके गुणों का गान करता। यही हमारी हार्दिक इच्छा और अभिलाषा है। सवैया संख्या 2 देखें। प्रसंग इस सवैये का प्रस्तुत सवैया में रसखान जी ममतामयी मां यशोदा कि पुत्र के प्रति वात्सल्य का मार्मिक ढंग से वर्णन करते हैं कि यशोदा अपने पुत्र कृष्ण कन्हैया को देख करके कितने बड़े सुख का अनुभव करते हैं। पंक्तियां देखें। आज गई होती धो रही हो, रस खान रही वही नंद के भाव नहीं। वाकुज योज लाख करोड़, यशोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई के अंजनों, तेल लगाई के अंजनों। भाव बनाई बिठो नहीं। डारे हमेल नहार निहारत, वारत जो कुछ कारत छो। गोपियां आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि हे सखी, आज गई होती भोरे रस खाने रही वही नंद के भाव नहीं। कहती है कि हे सखी, रसखान जी कहते हैं कि गोपियां आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हे सखी, आज प्रातः काल मैं नंद बाबा के घर गई थी। भाव नहीं, भाव शब्द का अर्थ होता है घर, महल, इमारत। रसखान जी कहते हैं कि गोपियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी,
आज प्रातः काल मैं नंद बाबा के घर गई थी। मैंने देखा, क्या देखा? निचले पक्ति में देखे, वाको जीव लाख करोड़ और जसोमति को सुख जात कहो। कहती है कि ये सखी, आज जब प्रातः काल में नंद बाबा के घर गई तो मैंने देखा कि ममतामयी मां जसोदा बहुत ही प्रसन्न थी। उनका पुत्र कृष्ण वाको जुग लाख करोड़, उनका पुत्र कृष्ण करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। यशोमति को सुख जात कहो नहीं। ममता में मां जसोदा अपने पुत्र को देख करके अत्यधिक सुख का अनुभव कर रही थी। और क्या कर रही थी? सखी कहती है कि तेल लगाए लगाए के अंजन भौहे बनाई बनाई दिखो नहीं। सखी कहती है एक दूसरे सखी से कि सखी मैंने देखा कि मां जसोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण कन्हैया के कोमल सुंदर श्यामल शरीर में तेल स्पर्श कर रही थी। तेल लगाई थी अंजन और आंखों में काजल लगा रही थी। अंजन सत्कार होता है काजल। भौहें बनाई, भावों को संवार रही थी और बनाए बिठाओ नहीं। बिठाओ सत्कार होता है ललाट पर लगा हुआ काजल का एक रेख। माताएं बच्चे को नजर न लगे इसके लिए अपने बच्चे के ललाट पर अर्धचंद्राकार काजल का एक रेख लगाती है जिसे बिठौन कहा जाता है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी मैंने देखा कि मां जसोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण कन्हैया के कोमल श्यामल सुंदर शरीर पर तेल स्पर्श कर रही थी। उनके नेत्रों में काजल लगा रही थी और ललाट पर एक काजल का रेख भी लगाई थी कि जिससे श्री कृष्ण कन्हैया को किसी की नजर लगने न पाए। अगली पंक्ति देखिए, डाल हमेलिन हार निहारत। हमेलिन मोतियों की माला। निहार शब्द का अर्थ होता है देखना। वारत शब्द का अर्थ होता है निछावर करना। पुष्कारत शब्द का अर्थ होता है दुलराना और यहाँ छौनक शब्द का अर्थ होता है। अर्थ देखें आप, डारी हमेलिन हार निहारत। सखी कहती है कि हे सखी मैंने देखा कि मां जसोदा बालक श्री कृष्ण के गले में सुंदर मोतियों की माला पहना रही थी और उसे देख करके इतना दुलरा रही थी, आनंदित हो रही थी, सुख का अनुभव कर रही थी। डाली हम हार निहारत वारत जो कुछ करत छो नहीं। अपने आप को श्री कृष्ण कन्हैया के सौंदर्य पर न्यौछावर कर दे रही थी। सवैया संख्या 3 देखिए, प्रसंग होगा प्रस्तुत सवैया में रस्थान जी श्री कृष्ण की बाल रूप का, उनकी सुंदरता का बड़े मार्मिक ढंग से वर्णन करते हैं। पक्तियां देखें आप, धूल परेयति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वाचन कोरस खान पिलोकत वारत काम कला निज कोटी। काज के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से लय गयो माखन रोटी। श्री कृष्ण कन्हैया के सुंदरता का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया।
धूल भरे अति शोभित श्याम जो। रसखान जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण कन्हैया धूलों से आच्छादित होने पर भी बहुत ही सुंदर प्रतीत होते थे। तैसी बने से एक सुंदर चोटी जिस प्रकार से मिट्टी के कणों से युक्त उनकी श्यामल शरीर शोभायमान हो रही थी, उसी प्रकार से उनके सिर पर काले घने कोमल घुंघराले बाल भी चोटियों में बंधे हुए लोगों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। कहने का आशय कि मिट्टी के कणों से युक्त बालक श्री कृष्ण कन्हैया की शरीर जितनी सुंदर प्रतीत हो रही थी, काले घने घुघराले कोमल बालों से बंधी हुई चोटी भी उतनी ही सुंदर प्रतीत हो रही थी। खेलत खात फिरे अगना पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। रसखान जी कहते हैं कि खेलत खात फिरे अगना, फिरे शब्द का अर्थ होता है भ्रमण करना। रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जब मड़ियों से युक्त सोने के आंगन में खेलते थे, खाते थे, तो वह दृश्य बड़ा ही मनोरम था। लोग देख करके सबका मन उनकी ओर आकर्षित हो जाता था। पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी। रसखान जी कहते हैं कि आनंद मोहन श्याम सुंदर बालक श्री कृष्ण कन्हैया जब नंद बाबा के मड़ियों से युक्त सोने के आंगन में खेलते थे, खाते थे, तो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे थे। पग पैजनी बाजत, उनके कमलवत चरणों में पायल की झनकार बहुत ही शोभायमान थी। और क्या कहा, पीली कछौटी, वह पीले रंग की छोटी सी धोती पहनी श्री कृष्ण की वेशभूषा का, उनके सुंदरता का वर्णन करते हुए रसखान जी लिखते हैं कि नंद जी के मड़ियों से युक्त सोने के आंगन में बालक श्री कृष्ण कन्हैया खाते हुए खेलते थे और उनके कमलों चरणों में जो पायल की मधुर ध्वनियां थी और पीले रंग की छोटी सी धोती धारण किए थे, उनका वह मनोरम रूप बड़ा ही सुंदर था। अगली पंक्ति देखें, वह छवि को रसखान विलोकत। छवि का अर्थ होता है सुंदरता, विलोकत शब्द का अर्थ होता है देखना, वारुत शब्द का अर्थ होता है निरक्षर करना, काम शब्द का अर्थ क्या होगा, काम की एक देवता का नाम जो तीनों लोगों में सबसे सुंदर। रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की उस सुंदरता को देखकर कामदेव भी वाछवी को रसखान विलोकत वारुत काम कला निज कोटि। रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर काम देवता भी अपने करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। कहने का आशय यह है कि श्री कृष्ण की सुंदरता के समान तीनों लोकों में कोई भी सुंदरता नहीं थी। यहां तक सबसे सुंदर माने जाने वाले कामदेव भी अपनी करोड़ों सुंदरताओं को भी श्री कृष्ण की सुंदरताओं में न्यौछावर कर देते। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो लय गयो माथुर। रसखान जी कहते, गोपियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि इस श्री कृष्ण कन्हैया इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर हैं और कौवा बड़ा भाग्यशाली।
अरे जिस परमात्मा का दर्शन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत न। जय श्री कृष्ण कन्हैया, जिन पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन लोग पूरी जीवन तपस्या करने के बाद, कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी नहीं प्राप्त करते, नहीं कर पाते। आज कौवा बड़ा भाग्यशाली है, कार्य के भाग बड़े सजनी, सखी कौवा बड़ा भाग्यशाली है। हर हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यहाँ हर शब्द का अर्थ श्री कृष्ण कन्हैया से है कि कौवा आपस में सखिया बात करते हुए कहते हैं कि हे सखी, कौवा बड़ा भाग्यशाली है कि जो आज श्री कृष्ण कन्हैया के कोमल हाथों से मक्खन रोटी लेकर चला जाता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।